खबरों की ओर महाकुंभ के अंतिम स्नान से पहले श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां की गई। अब तक 64 करोड़ ने पुण्य की डुबकी लगा ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला और पुलिस प्रशासन को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए और पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया। सभी घाटों पर सफाई पुलिस बल तैनात करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। महाशिवरात्रि पर स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के स्नान पर रेलवे ने भी विशेष इंतजाम के कुल मिलाकर जो व्यवस्थाएं काफी चुस्त और दुरुस्त आखिरी स्नान पर रखी गई है। और ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ राजू जुड़े हुए हैं। आरिफ, इस समय अगर बात की जाए, आखिरी स्नान बचा है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर महाकुंभ में? सुरक्षा के लिहाज से, सफाई के लिहाज से और ट्रैफिक के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए जिस तरीके से महाकुंभ का अब अंतिम स्नान कुछ घंटों के बाद शुरू हो जाएगा, उसको लेकर के जो मेला प्रशासन है उसने समूचे मेला क्षेत्र के अंदर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। सभी घाटों पर जो है साफ सफाई का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश था वो उस पर पालन किया है। और उसके बाद जो घाटों के ऊपर जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं तो सुरक्षा को लेकर के जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको जगह जगह तैनात किया गया है। कुछ जगहों पर जो प्रमुख जो भीड़ भाड़ वाला इलाका वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का भी सहारा लिया जा रहा है। उसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है मेला प्रशासन की वो भी वहाँ पर तैनात की गई है। उसके अलावा जो ड्रोन कैमरे हैं उससे भी जो है निगरानी की जा रही है। यहाँ तक कि जो पानी के अंदर जो ड्रोन है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो जल पुलिस है उसको भी तैनात किया गया, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया। तो कुल मिलाकर के पूरे मेला क्षेत्र के अंदर जो सुरक्षा की व्यवस्था वो चाक चौबंद कर दी गई है। उसके अलावा अगर रेलवे स्टेशन की हम बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन से लेकर के संगम तक तमाम जगहों पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो सुरक्षा की जो जवान है पुलिस के उनको तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि कल की अगर बात करें तो अंतिम स्नान होना है, उसको लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? बहरहाल क्योंकि अगर अभी बात करें तो 65 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान कर लिया है, श्रद्धालुओं ने। देखिए जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 65 करोड़ के आसपास यानी कि 64 करोड़ से ज्यादा के लोग जो है वो संगम के सभी घाटों पर स्नान कर रहे हैं। और आने वाला जो कल है यानी कि शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। उसको लेकर के जो कहा जा रहा है कि जो भीड़ आ रही है उसको देखते हुए अंदाजा लगाया सकता है कि ये आंकड़ा पूरा 70 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। तो इस तरीके से लेकर के जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी श्रद्धालुओं से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि जो 144 सालों के बाद ये जो संयोग बना है उसमें हर कोई जो है वो आस्था की डुबकी लगाता है। इसलिए वो संगम की तरफ जो है वो उनकी जो भीड़ है वो पहुंच रही है। हालांकि जो जानकार है उनका अपना मानना ये है कि जो स्नान का समय है वो सुबह 6 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा और सारा दिन ये अंतिम को लेकर के जो तमाम चाहे हमारे हनुमान मंदिर हो या फिर अक्षय वट हो या फिर सरस्वती हो, इन जगहों पर भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर भी साफ सफाई की तमाम व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो महाकुंभ का अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि, इसको लेकर के जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है उससे कहीं ज्यादा जो श्रद्धालु है उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है और हर कोई जो है वो माँ गंगा में स्नान लगा करके उसकी काफी चाहता है। बिल्कुल आरिफ, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।